सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम आज से रतन सुक्त इस बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। और जो भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं वह केवल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं होती है। वह जो भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसे हमें अपने जीवन में व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है। जो भी शिक्षाएं हैं वो अपने व्यवहार से, अपने शारीरिक कृति से, वाचिक कृति से हमें उसका अनुभव लेने की ज़रूरत है। और जब हम उस अनुभव से अनुभवित हो जाते हैं तब हमें ये स्पष्ट होता है कि ये बुद्ध की शिक्षा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। सो जो भी बातें यहाँ है या बुद्ध की शिक्षा में हैं वह जानकर प्रयोग में लाने की बात है और फिर अनुभव करने की बात है। सो उसी आधार पर हम इस सुत्त को पहले जानने की कोशिश करेंगे और क्या वो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसको लेकर आप चर्चा कर सकते हैं और फिर वैसा प्रयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। सो पहले सुने, फिर उसको समझे और फिर उसको जीवन में उतार कर अनुभव के आधार पर उसे परखें। जैसा कि रात में मैंने कहा था कि यह सुत्त पूजा पाठ का हिस्सा है। बाबा साहब ने जो बौद्ध पूजा पाठ लिखा उसमें इस सुत्त का समावेश है। सो इसका मतलब है कि हर दिन जब भी हम पूजा करते हैं सो पूजा करते वक्त उसका पठन करना हमारे लिए जरूरी है। तो यह एक प्रकार से पठन की बात है, मतलब काव्य की बात है। ये कविता है एक तरह से। उस आधार पर इसको समझें कि रतन सुत्त ये काव्य है, ये गद्य नहीं है, ये पद्य है। और इनके लगभग 17 पद है इसके। 17 पदों में या 17 गाथाओं में यह सुत्त वर्णित किया गया है। और यह सुत्त निपात इस त्रिपिटक का जो हिस्सा है उस सुत्त निपात से है। और सुत्त निपात में एक चुल्ल वग्ग है। सो उस चुल्ल वग्ग से ये रतन सुत्त आता है। तो इसे एक पार्श्वभूमि के तौर पर यह सुत्त की जो देशना है वह वैशाली में की थी। आज भी उत्तर प्रदेश में वैशाली है। मुझे निश्चित नहीं है उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। सो उसको बिहार में है। हाँ, सो वैशाली जो है बिहार में है। और इस क्योंकि उस वक्त ये सारा अलग अलग प्रदेश से मगध साम्राज्य था, कोसल साम्राज्य था और वैशाली ये गणराज्य था। वो दोनों साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। और अजातशत्रु ने फिर वैशाली पर चढ़ाई की थी उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। एनीवे, सो मगध और साम्राज्य का ये दोनों का हिस्सा नहीं था। वैशाली ये स्वतंत्र गणराज्य था। और वहाँ बहुत भारी अकाल हुआ और उस अकाल के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई। मतलब मनुष्यों की हानि, प्राणियों की हानि, जीवित हानि, अन्य तरह तरह से। और लोग जो है बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे।
तो ऐसे दुर्भिक्ष के तौर पर या ऐसे मतलब जब लोग महामारी फैलेगी, मरेंगे, रोग फैलेंगे, तो फिर तरह तरह की बीमारियां भी होगी। उसके साथ साथ ऐसे जब होती है तो जो अमनुष्य नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, उनका भी वहाँ प्रादुर्भाव होता है। उदाहरण के तौर पर आज हमें दिखते नहीं कि जहाँ भी कोई ऐसी गंदगी हो तो गिद्ध आ जाते हैं, यह अमनुष्य है, वो कोई मनुष्य नहीं है। तो इसी तरह से तरह तरह से जो मनुष्य नहीं है, ऐसे अमनुष्य चेतनाओं का प्रभाव होता है। और इस तरह से एक ऐसा हम कह सकते हैं कि वैशाली में अत्यंत भाव स्थिति थी, बहुत डरावनी स्थिति थी। और ऐसे डरावनी स्थिति में लोग स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने ऐसा कहा गया है, जो मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, कि फिर वैशाली के जो राजा थे उन्होंने सलाह मशूरा की और उन्होंने कहा कि ऐसे स्थिति से ऊपर उठने के लिए हमने भगवान बुद्ध को यहाँ बुलाना चाहिए। तो फिर राजा ने जो राजगृह था जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, तो वहाँ वैशाली के राजा ने अपने दूत भेजे, बुद्ध को विनंती की और बुद्ध वहाँ गए। इस तरह से इसका वर्णन है। और जब बुद्ध वहाँ गए तो जैसे ही बुद्ध वहाँ गए तो उसी समय वहाँ एकदम बादल छा गए, गड़गड़ाहट होने लगी और मानो वर्षा ने बुद्ध का स्वागत किया। और इस तरह से उसका वर्णन आया है। तो फिर सबसे पहले बुद्ध ने कुछ गाथाएं कही और उस गाथाओं को पठन करते हुए आनंद को कहा कि तुम पूरी वैशाली की प्रदक्षिणा कीजिए। सो आनंद ने उस गाथाओं का पठन करते हुए संपूर्ण वैशाली की प्रदक्षिणा की, जो पूरी तरह से भयावह थी और पूरी तरह से एक डरावनी स्थिति में लोग जी रहे थे। तो उस तरह से वो आकर फिर भगवान के पास ठहरे और भगवान को बताया। और उसके पश्चात का ये सुक्त है। उसके पश्चात भगवान ने और कुछ गाथाएं कही और कमेंट्री के अनुसार ये सारी गाथाएं उस वक्त बुद्ध ने कही हैं। और कुछ कमेंट्री के अनुसार बुद्ध ने कुछ गाथाएं कही, बाकी कुछ गाथाएं उनके जो ज्येष्ठ शिष्य थे उन्होंने कही। और इस तरह से ये सुक्त का एक इतिहास है, इस तरह से बताया गया है। सो अब हम आते हैं मुख्य सुक्त की जो बातें हैं उसके ऊपर। सो सुक्त की शुरुआत ही है यानीद भूतानि समागतानि भुम्मानि वा यानि वा अंतरिक्ष सब्बे वा भूता सुमना भवन्तु अथोपि सत्तच्च सुनन्तु भासिता। तो यहाँ जो है इसको हम समझे। सो यानिध मतलब इस जगह पर, भूतानी भूत जो है वो प्राणियों को कहा जाता है जिसमें सजीवता होती है। तो यहाँ जो भी प्राणी है जो सजीव है तो वह प्राणी समागतानि इकट्ठा आए हैं। सो यहाँ इस वक्त जो भी प्राणी इकट्ठा आए हैं, ये पहले चरण का हुआ। दूसरे चरण में है भूम्मानि वा यानि वा अंतरिक्ष। भूम्मानि मतलब भूमि पर, जो भी इस भूमि पर है, अथवा यानी अथवा अंतरिक्ष है जो अंतरिक्ष में है। सो जो भूमि पर है अथवा अंतरिक्ष पर है। फिर कहते हैं तीसरे चरण में सब्बेव भूता सुमना भवन्तु। सब्बे का मतलब सभी, भूता फिर सजीव, सुमना भवन्तु
सुमना। सु का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, मना का मतलब मन। आप श्रेष्ठ मन से, अच्छे मन से भवन्तु, होवो, सुखी भवन्तु, सुखी होवो। सो आप सभी सजीव अच्छे मन से होवो, आपका मन अच्छा रहे। फिर चौथे चरण में है अथोपि सकच्च सुनन्तु भासितं। फिर आगे कहते हैं सकच्च सुनन्तु भासितं। भासितं उल्ट देखेंगे, भासितं का मतलब है भाष्य करना। सो जो भी यहाँ भाष्य किया जा रहा है, जो भी यहाँ बताया जा रहा है, जो भी बताने जा रहे हैं, उसको सुनिए। और किस तरह से सुनिए? सकच्च, कान देकर सुनिए, एकाग्रता से सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पूरा अर्थ क्या होगा ये पूरे काव्य पंक्ति का, मतलब ये पूरे गाथा का, कि इस जगह पर, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर और अंतरिक्ष पर, यहाँ जितने भी इकट्ठा हुए हैं, जो भी सजीव, पृथ्वी है तो अंतरिक्ष है, पृथ्वी बगैर अंतरिक्ष से नहीं है। आज हम विज्ञान में देखते हैं कि हम तैर रहे हैं, अंतरिक्ष में हम तैर रहे हैं। चांद से जाते हैं तो पृथ्वी छोटी सी दिखती है, इतनी सी। पूरा अंतरिक्ष में सब कुछ तैर रहा है, कोई ठोस एक जगह पक्का नहीं है। हम समझते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। लेकिन आज विज्ञान ने हमें कुछ संज्ञान बनाया है, और संज्ञान के तौर पर हम देखते हैं कि हम सब कुछ तैर रहे हैं। तो जहाँ पृथ्वी है वहाँ अंतरिक्ष भी है। सो इस जगह पर, जो भूमि पर है, जो अंतरिक्ष में है, वो सभी, मतलब जो भी सजीव होंगे, हवा में कोई सजीव होंगे, तो यह जो सजीव है, सभी सजीवों को बुद्ध बता रहे हैं। सभी सजीवों को बुद्ध कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो यह सभी सजीवों के लिए है, केवल मनुष्य मात्रों के लिए नहीं है। सो अंतरिक्ष में के प्राणी हो या भूमि पर के प्राणी हो, जो भी यहाँ इकट्ठा आए हैं, इस क्षण जो भी इकट्ठा आए हैं, और ऐसा सारा पाली ग्रंथों में और महायान के सूत्रों में लिखा है कि जब भी बुद्ध देशना करते थे तो उनके सामने जो लोग रहते थे उतने ही नहीं रहते थे। अंतरिक्ष से लेकर भूमि पर के कई असंख्य ऐसे जीव उनके भाषण को सुनते थे, ऐसा कहा गया है। तो उसी के आधार पर यह पहली गाथा है। स्पष्ट होगा कि इस जगह पर, अंतरिक्ष में हो या भूमि पर के हो, जो भी सजीव इकट्ठा आए हैं, वे सब अच्छे मन से रहे या उनका मन अच्छा रहे। सो यहाँ क्या है, हम क्या करते हैं, जो भी सुना रहा है वो सबसे पहले जो भी सुनने वाले हैं उनके प्रति अपनी मैत्री भावना कर रहा है कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे रहो, तुम्हारा मन अच्छा रहे, तुम सुदृढ़ रहो, तुम निरोगी रहो। तो सबसे पहले यहाँ मैत्री भावना है। वो उनके प्रति, जिनको सुना रहे हैं, उनके प्रति एक अपना मैत्री भाव व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारा मन अच्छा रहे। मन कब अच्छा होगा? जब वो अपने मन को अच्छे बनाएंगे। तो इसका मतलब कि जो भी तुम हो, यहाँ इकट्ठे आए हो, उन सभी अच्छे रहे, मन से अच्छे रहे।
ताकि वो, यदि मन अच्छा होगा तभी वो अथोपि सकच्च सुनंतु भासिता, उनका मन यदि अच्छा रहेगा तभी वो सुन पाएंगे। सुनंतु भासिता, आपका मन अच्छा रहेगा तभी आप जो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो भी मैं भाष्य करने जा रहा हूँ, जो भी मैं देशना देने जा रहा हूँ, वो आप अच्छी तरह से एकाग्रता से ध्यान लगाकर सुन पाएंगे। सो जो भी मैं कह रहा हूँ उसको एकाग्रता से सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। सो यहाँ जो है, यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप ग्रहणशील रहें, और ग्रहणशील होने के लिए आपका मन अच्छा हो, आपका मन एकाग्र हो। यदि आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन अस्थिर है, आप चिंतित हैं, आप अस्वस्थ हैं, आप दुखी मन से हैं, तो जो भी आपको कहा जाएगा वो आप सुन नहीं पाएंगे। केवल शब्द आएंगे आपके कान पर, आवाज़ आएगा, वो आपके जहन में, आपके हृदय तक नहीं पहुंचेगा, आपके मन के अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी किसी को सुनना है तो हमारा मन अच्छा हो, और जो भी, यहाँ तो बहुत कुछ अच्छी बात है, वो सुनना है। दूसरी बात यहाँ एक है कि यहाँ सभी प्राणी हैं। सो बुद्ध किसको बता रहे हैं? सभी को बता रहे हैं। और बुद्ध क्या बताते हैं? बुद्ध हमेशा धम्म बताते हैं। बुद्ध धम्म में कहा गया है कि बुद्ध कहते हैं तो धम्म कहते हैं, नहीं तो वो मौन में रहते हैं। बुद्ध की दो ही बातें होती हैं, एक तो मौन में रहेंगे या बात करेंगे या कुछ कहेंगे तो वह धम्म ही कहेंगे, धम्म के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ जो है, बुद्ध धम्म देने के लिए आए हैं और धम्म बता रहे हैं। सो धम्म किसको बता रहे हैं? सभी सजीवों को। और बुद्ध का धम्म सुनने के लिए सभी सजीव उपस्थित है। तो यहाँ दूसरी बात है कि धम्म किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए, केवल मनुष्य के लिए ही ऐसी बात नहीं है। यहाँ बैठे हुए मैं समझता हूँ बहुत ही कम लोग होंगे जिनको त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत कुछ शिक्षा नहीं होगी, इसलिए ये सूत्र जो है सबसे अंत में आता है और कुछ जानकारी के बाद आता है। यहाँ 6 लोग हैं, वो जो इतना बड़े तस्वीर लगी है उसमें सारे 6 लोग हैं, और 6 लोग में अनेक प्राणी हैं, और बुद्ध हर एक 6 लोग में है। किसी भी लोग में जाओगे तो आपको बुद्ध दिखेंगे वहाँ, ऐसा कोई लोग नहीं है जहाँ बुद्ध नहीं है। सो इसका मतलब है कि बुद्ध सभी को बता रहे हैं बिना अपवाद के। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म सभी के लिए है। वो किसी अपवाद को लेकर या ये सुन सकता है या वो नहीं सुन सकता, इसके लिए नहीं है। सो बुद्ध का धम्म सभी सजीवों के लिए है। सो धम्म सभी सजीवों के लिए है जो बुद्ध बताने जा रहे हैं। और वह धम्म सुनने के लिए हमारा मन अच्छा होना चाहिए। और अच्छा यदि मन है, कुछ मात्रा में हम शांत है, कुछ मात्रा में हम अच्छे मन से हैं, जब हम अच्छे मन से होंगे तभी हम एकाग्र हो पाएंगे, तभी हम ध्यान दे पाएंगे, तभी हम लक्ष्यपूर्वक सुन पाएंगे, तभी हम उसके प्रति कुछ ग्रहणशील होंगे। तो सुनने के लिए आपको ग्रहणशील होना जरूरी है। आप ग्रहणशील नहीं होंगे तो कुछ भी आपके अंदर नहीं जाएगा। जैसा जोर से हवा आती है और कुछ भी ऊपर से डाले तो उड़ाकर लेके जाती है, उसी तरह से हमारा मन यदि अस्थिर है किसी न किसी कारणवश, तो जो भी हम सुन रहे हैं वो अंदर जाने के बजाय इधर उधर भाग जाएगा। सो यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखिए कि जिस किसी को भी सुनने जा रहे हो
उस वक्त आपका मन अच्छा हो, आप ग्रहणशील हो, आप एकाग्र हो, तभी आप सुन पाओगे। सो ग्रहणशील होना, एकाग्र होना, और उसके लिए प्री कंडीशन है मन का शांत होना, मन का अच्छा होना। सो यदि आप अच्छे मन से हैं तो कर सकते हैं। पूजा क्यों करते हैं? पूजा उसी के लिए करते हैं कि हमारा मन अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि हम आदर्श के संपर्क में आते हैं। हम पूजा स्थान में जाते हैं तो हम कुछ श्रेष्ठ जगह जाते हैं, कुछ आदर्श जगह जाते हैं, जहाँ हमारा मन विधायक बने, जहाँ हमारा मन कुछ अच्छा बने, वहाँ वातावरण से, कुछ बातों से, वहाँ प्रवेश करते से ही हमारी मानसिक अवस्था बदले। तो उसी तरह से यहाँ है कि लोग या प्राणी बुद्ध के संपर्क में आए, और बुद्ध के संपर्क में आने के बाद बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारा मन अच्छा हो, मतलब उनके ऊपर मैत्री भावना, और जो सुना रहा है वो भी पॉजिटिव हो, वो भी विधायक हो। तो जब वो दूसरे पर मैत्री करेगा तो स्वयं भी मैत्रीपूर्ण होगा। तो इस तरह से इस जगह पर 3 बातों को ध्यान में रखा है। पहली बात, पहली गाथा में हम देखेंगे कि ये सभी सजीवों के लिए देशना है। दूसरी बात है कि आप एकाग्र होकर सुनिए। तीसरी बात है कि आप मैत्री भावना से रहिए, मैं आपके प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ, आप मेरे प्रति मैत्रीपूर्ण रहिए। तो इस तरह से यह मैत्री भाव यहाँ दर्शाया गया है कि जो भी किसी को देशना दे रहा है उसके मन में, जिनको देशना दे रहा है उसके प्रति मैत्री भाव हो, उसके प्रति सद्भावना हो, उसके प्रति अच्छा भाव हो, और तभी वह कुछ उनको दे पाएगा। तो इस तरह से आप इस गाथा को, पहली गाथा को समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से यदि हम समझते हैं तो वह कुछ हम समझने की चेष्टा कर पाएंगे। सो यह हुई पहली गाथा। इस पहली गाथा के पश्चात दूसरी गाथा है उसी से संबंधित। तस्माई भूता निसामेत सत्वे। इस तरह प्राणी सभ्य, फिर यहाँ वही बात आती है। इसी तरह सभी प्राणी, ध्यान दें, सुने, मेतम करोथ मानुषिया पजाय। मेतम मतलब मैत्री, करोथ कीजिए, मानुषिया मनुष्य, पजाय प्रजा पर। सो मनुष्य प्रजा पर मैत्री कीजिए। किसको कह रहे हैं? सभी प्राणियों को। भूत, तस्माई भूता, इस तरह से जो भी यहाँ है वह सभी प्राणियों पर मैत्री कीजिए। दीवाच रत्तोच हरंतिये बलि। दीवा यानी दिन, रत्तो यानी रात, दिन रात, हरंती हरण करते हैं, ये बलि। सो ये जो है वो रात दिन, बलि का मतलब बलि देना ही है। बलि देना मतलब अर्पण करना। बलि देना मतलब, सो दिन रात वे आपको अर्पण करते हैं। दिन रात वे आप कुछ न कुछ आपको बलि देते हैं, अर्पण करते हैं, आपको आपके सामने रखते हैं। क्या रखते हैं? तस्माही में रखत अपमत्ता। सो तस्माई, उसी तरह से आप अपमत्त,
मतलब अप्रमाद जागरूकता के साथ रक्षत रक्षण कीजिए। तो यहाँ अभी दो तरह से हम इसको देखने की कोशिश कीजिए। लाइन अर्थ के अनुसार आगे पीछे आई है। पहली है, पीछे से आए हैं, पीछे बैठिए प्लीज, पीछे बैठिए, देरी से नहीं आने का, नहीं आना है तो मत आइएगा। सभी प्राणी ध्यान दें। निशा मेथ का अर्थ सुनिए के बजाय ध्यान दीजिए। सभी प्राणियों ने ध्यान देना है। सभी प्राणियों में मतलब ध्यान देने को क्या कहेंगे, ख्याल करना है। सभी प्राणियों ने ध्यान देना है। किस तरफ ध्यान देना है कि मनुष्य प्राणी रात दिन तुम्हें कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। और इसलिए तस्माही का मतलब इसलिए समझिए, इसलिए जागरूकता से उनका रक्षण कीजिए। सो यहाँ इस गाथा को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि ये सारी लेन देन की भाषा है, कि मनुष्य प्राणी आपको कुछ अर्पण करते हैं, बलि देते हैं, मतलब आपको जो चाहिए वो देते हैं। आपको कुछ वस्तुएं अर्पण करते हैं, आपकी शायद पूजा करते हैं। पूजा करने से ही हम अर्पण करते हैं ना, कुछ न कुछ। जब किसी की पूजा करते हैं तो कुछ अर्पण करते हैं। तो उनका कहना है कि सभी मनुष्य प्राणी जो है दिन रात आपको कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, इसलिए आप उनके रक्षण करने के तरफ ध्यान दीजिए। सभी प्राणी मनुष्य प्राणियों का रक्षण करने का ध्यान दीजिए, क्योंकि वे आपको दिन रात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको कुछ देते हैं। अब इस गाथा को हम थोड़ा सा केवल लेन देन की ही बात नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ। अब यहाँ दो बातें हैं, तो मनुष्य प्राणी को अलग किया है और अन्य प्राणियों को अलग किया है। यहाँ मनुष्य प्राणी अलग है और अन्य प्राणी अलग है। सो मनुष्य प्राणी और अन्य प्राणी, अन्य सजीव। तो दूसरी बात देखिए कि सजीव कौन है। अभी जो भी सजीवता है वो कहाँ कहाँ पर है। हम भारतीय परिस्थिति में या हमारे भारतीय परंपरा में हमने देखा होगा अभी तक भी और आज भी हम सभी की पूजा करते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है। हम गधों की भी पूजा करते हैं, बैलों की भी पूजा करते हैं। हमारे घर में बिल्ली भी पालते हैं, हमारे घर में कुत्ता भी पालते हैं, गाय बैल भी होते हैं और उनकी भी हम पूजा करते हैं। गायों की तो पूजा हर दिन ही होती है, बैलों का भी दिन होता है, उनकी भी पूजा करते हैं। सो हम भारतीय परिस्थिति में हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसकी हम पूजा नहीं करते। और पूजा ही नहीं करते हैं तो और क्या कहते हैं, हम उनको जागृत समझते हैं कि ये पेड़ है, ये जागृत देवता है। समझते हैं या नहीं समझते हैं। पत्थरों को हम जागृत देवता समझते हैं कि ये जागृत है, यहाँ का देव जागृत है, यहाँ का पत्थर जो है वो जागृत है। नागपुर में जागृत देवता है, हर दिन वहाँ जाते हैं लोग टेकड़ी के गणपति के पास, कतार लगे रहती है।
रेलवे स्टेशन को लग कर रही है, कभी भी देखो बहुत भारी कतार लगेगी आपको वहाँ, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गणपति जो है वो जागरूक है। कहीं का क्या जागरूक होता है? हनुमान जागरूक होता है, कहीं का कुछ जागरूक होता है, अंतिमता क्या है? पत्थर। लेकिन लोगों की भावना क्या है? वो जागरूक है। सो यहाँ मुद्दा ये है कि हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, तो हमारी जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने भी ये सारी बातें की है या समझा है, उन्होंने ये देखा है कि ये संपूर्ण निसर्ग सजीव विश्व है। क्या समझा है? ये संपूर्ण विश्व सजीव विश्व है। सजीवता में क्या होता है? क्यों उन्होंने ऐसा सजीव समझा और क्या समझा होगा? ये सजीव क्यों है? सजीवता में क्या होती है? सजीवता का मतलब क्या है? सजीवता का मतलब है शक्ति। हम हलचल करते हैं क्योंकि हमारे अंदर सजीवता है। हम सजीव हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम सजीव हैं तो हम हाथ हिलाते हैं, काम करते हैं। मनुष्य प्राणी है, अपनी भाषा बोलता है। अन्य प्राणी है और अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। पक्षी अपनी भाषा बोलते हैं, जानवर अपनी भाषा बोलते हैं, तरह तरह की भाषा बोलते हैं। वो अपनी अपनी भाषा समझते हैं, हम नहीं समझते होंगे, लेकिन वो अपनी अपनी भाषा समझते हैं। तो इस तरह से आप देखो, अब हम बोरधरण में थे, एक बंदर अलग तरह से आवाज़ निकालने लगा, तो कहने क्या लगे कि कोई तेरी डरावनी चीज़ आई है। तो वो अपने सारे सगे भाइयों को बता रहा है कि कुछ तो भी डरावनी चीज़ है, जरा जागरूक रहिए। वो अलग आवाज़ निकाल रहा है। तो यह जो बात होती है, जब आप कहीं सफारी करने जाएंगे तो आपको गाइड बताएगा ये इस प्राणी का आवाज़ है, उस प्राणी का आवाज़ है, ये इस तरह से बताता है, उस तरह से बताता है। आप बड़े बड़े जंगलों में जाएंगे तो ऊपर में बंदर होते हैं और नीचे में हिरन होते हैं। उनकी दोस्ती होती है क्योंकि उन आवाज़ से वो परिचित होते हैं कि कोई खतरनाक हो तो आप सजग हो जाओ। वो आवाज़ निकलते हैं, वो सजग हो जाते हैं, तो उनकी हमेशा दोस्ती रहती है। तो यह जो बात है, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि किसी की भाषा किसी को समझती है, किसी की भाषा किसी को नहीं समझती है, लेकिन यह विश्व संपूर्ण सजीव है। जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया कि वनस्पति में सजीवता है, पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तक में। तो यह कहने का मतलब है कि यह सारा विश्व सजीव है, और इस सजीवता को, मैं अपनी सजीवता को सुरक्षित रखता हूं, और बाकी के सजीवता को यदि नष्ट करने जाऊंगा तो मेरा भी नुकसान होगा, क्योंकि यह सजीवता जो है एक दूसरे पर आधारित है। आज जो वातावरण बना है, हमने सजीवता को नष्ट कर दिया है। हमें 4 लेन 8 लेन हाईवे चाहिए, तो हमने पहाड़ों को खोदा, पहाड़ों को नष्ट कर दिया। देखो आज कितना हंगामा हो रहा है, अरवली पहाड़ को नष्ट किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं अरे ये तो पूरा उत्तरी भारत का प्रोटेक्शन लेवल है, इसको नष्ट करोगे तो सारा का सारा जो रेगिस्तान है दिल्ली रेगिस्तान में बदल जाएगी, आधा अधिक उत्तर प्रदेश रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये अरवली पर्वत इतना महत्वपूर्ण है, आप YouTube पर पढ़ा होगा। लेकिन सरकार ने क्या किया कि 100 मीटर तक जितनी भी ऊंची पहाड़ियां हैं उसको तोड़ने की परवानगी दी, तो हल्ला हो गया। हम अपने सुख के लिए अब हम कहेंगे कि उसका क्या मतलब है, पहाड़ों में कहाँ सजीवता है। सजीवता हो न हो, आपको वो रोके रखता है, आपकी सुरक्षितता कर रहा है। मतलब पहाड़ कौन हो गया? आपका सुरक्षा कवच हो गया है। इसलिए तो लोग कुछ न कुछ हद तक पहाड़ों की भी पूजा करते थे ना, कि वो आपका सुरक्षा कवच है। नदी जो आपको जीवन देती है वो आपका सुरक्षा कवच है।
वो सजीव है इसलिए तो आप सजीव है। एक सजीवता से दूसरी सजीवता निर्माण होगी कि नहीं, कि निर्जीव से सजीवता निर्माण होगी। इसको सोचने की जरूरत है। आप अपने ग्रुप डिस्कशन में सोचिए इस बारे में। हम खाना खाते हैं, हमें क्या लगता है वो निर्जीव है, निर्जीव नहीं है। खाना निर्जीव हो तो आप सजीव कैसे होंगे? वहां से आपको शक्ति कैसी मिलेगी? हम देखते हैं कि जो बीज होते हैं, बराबर है, दालें होती है, जो भी है, जो बीज होते हैं, बीज को हम क्या समझते हैं? निर्जीव समझते हैं। उसको जमीन में डालो तो पौधा उगाता है, तो फिर पौधा कैसे हो गया वो यदि निर्जीव है तो? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम मानते हैं वो निर्जीव है और वास्तव में निर्जीव है क्योंकि वो चलता नहीं है ना, बीज तो चल नहीं रहा है। तो हर एक सजीवता की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन हर एक में किसी जो स्थिति दर्शक है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जो हलचल करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। यदि हम विज्ञान के भाषा में बात करें तो एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी भी जरूरी है और काइनेटिक एनर्जी भी जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी को आप धक्का देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। उसी तरह से ये जीवन चक्र चल रहा है। केवल एक ही भरोसे पर नहीं चलता, एक ही स्थिति पर नहीं चलता। स्थिति भी चाहिए, गति भी चाहिए। पटरी स्थितिशील है इसलिए ट्रेन गतिशील होती है। पटरी भी यदि दौड़ने लगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। सो दोनों स्थितिशील और गतिशील की जरूरी है, दोनों शक्ति की जरूरी है। निगेटिव शक्ति एंड पॉजिटिव शक्ति दोनों जरूरी है, और दोनों जरूरी नहीं लेकिन संतुलन जरूरी है। उसका यदि संतुलन बिगाड़ दे तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए पटरी हिलने लगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। पटरी को स्थिर ही रहना है और शक्ति के साथ स्थिर रहना है। तो एक शक्ति स्थिर वाली है, स्थितिशीलता की है, एक शक्ति गतिशीलता की है, और दोनों स्थिति में संतुलन होना जरूरी है। लेकिन दोनों शक्ति, इसलिए हम शक्ति की पूजा करते हैं, वो सजीवता की पूजा करते हैं, और इसलिए सारे विश्व को सजीव मानना ये बुद्धिज्म सिखाता है। और इसीलिए एनवायरनमेंट की जरूरी है। ये बुद्ध ने उस काल से हमें बताने की कोशिश की है कि अपने आजू बाजू का जो निसर्ग है, जो शक्ति से युक्त है, उसको बर्बाद मत कीजिए। और हमने हर चीज को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, वो दूसरे को खाता है, वो मर जाता है। उपयोग के लिए बनाए, उसका ठीक से उपयोग करें। तो यहाँ पहला मुद्दा यह है कि सारा विश्व सजीव है, इसको हम ध्यान में दें। कोई स्थितिशील है, कोई गतिशील है, लेकिन सजीव है। इस बात को हम समझने की कोशिश करें। और दोनों स्थितिशील और गतिशील, इनका संतुलन जरूरी है इस निसर्ग चक्र को बनाए रखने के लिए। आज का टेम्परेचर नागपुर में 42 बहुत हो जाता था, 75 में, 72 में। नागपुर का टेम्परेचर यदि 42 हो गया तो बहुत गर्म हो गया, ऐसा हम समझते थे 72 में। आज नागपुर का टेम्परेचर 48, 49 हो जाता है। किसने संतुलन बिगाड़ा? हमने ही संतुलन बिगाड़ा। जिधर उधर डांबर के रोड, सीमेंट के रोड, हर घर में टाइल्स। पहले मिट्टी के रहते थे, आधे घर तो मिट्टी के रहते थे, आधे रोड टार रोड रहते थे। सो यह जो है, यह संतुलन हमने बिगाड़ा और आज हम चिल्ला रहे हैं। और एनवायरनमेंट को लेकर यूनो से लेकर और सबसे लेकर बातें हो रही है। एनवायरनमेंट बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ।
निसर्ग को बचाओ, निसर्ग को बचाओ, ये चिल्लाहट हो रही है। सो बुद्ध ने यहाँ ये संदेश दिया है कि सभी निसर्ग को सजीव समझो और उनका रक्षण करो। वो आपका रक्षण करते हैं, आप उनका रक्षण करो। तो यही इंसानों को कहा है कि इंसान तुम्हारी रक्षा करते हैं तो तुम उनकी रक्षा कीजिए। यहाँ लेन देन की बात नहीं है, यहाँ एक दूसरे के प्रति जागरूकता की बात है। एक सीधा सा उदाहरण लें। आपके पास गाड़ी है, वो तो निर्जीव है। जब आप वो किक मारते हैं, वो दौड़ाती है आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको टायर है, ये है। अब आप कहेंगे कि उसकी क्या देखभाल करना है? देखभाल करने की कोई जरूरत है उसकी गाड़ी की? पेट्रोल भरे दौड़ाए, पेट्रोल भरे दौड़ाए। आप उसका सर्विसिंग नहीं करेंगे, हर दिन उसको पोंछेंगे नहीं, हर दिन उसका ध्यान नहीं रखेंगे, क्लच ढीला हो गया है क्या, ब्रेक कैसा है, क्या है, ऐसा नहीं रखेंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने गाड़ी का ध्यान नहीं दिया, गाड़ी ने आपका एक्सीडेंट किया। आप दोष देंगे भगवान को या अपने नसीब को, उसका दोष नहीं। ये बुद्ध सिखा रहे हैं जो भी चीजें हैं वह चीजें सजीव है, वो सजीव है इसलिए आपको तकलीफ देती है। चाकू भी सजीव है इसलिए तो आपका हाथ काटता है। चाकू सजीव नहीं होता तो आपका हाथ क्यों काटता? क्योंकि आप जोर से लगाते हैं ना, छिल जाता है, उंगली कट जाती है। आपका हाथ काटने इतनी उसमें शक्ति है। तो इसका मतलब क्या है कि चाकू का उपयोग जागरूकता से कीजिए। देखो, हम औजारों की भी पूजा करने लगे थे। दशहरे के दिन औजारों की भी पूजा करते हैं, घर में लाते हैं तो कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं। उसको सुपरस्टिशंस के तौर पर लेना बात अलग है, अंधश्रद्धा के तौर पर लेना बात अलग है, और इस शिक्षा के तहत जागरूकता से समझना बात अलग है। जागरूकता से एक दूसरे की देखभाल करो, जागरूकता से चीजों को उसका जिसको कहेंगे हैंडलिंग करना है या उसका इस्तेमाल करना है। तो कोई भी चीज आपके पास में है, उस चीजों का जागरूकता के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। गैर जिम्मेदाराना, गैर जागृति से करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। सो बुद्ध यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ यही बताने की कोशिश करे, उसको इस अर्थ में ले कि सारा विश्व सजीव है, हम भी सजीव हैं, उनको साथ सजीवता के साथ जागृति से पेश आए। कब होगा? जब मैं आपको अपने जैसा समझूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम अपने चीजों के साथ संवाद करें। संवाद कैसे होगा? अपने शिविरों में सीखा है कि संपर्क सराव सीखा है ना। संपर्क सराव की पहली स्टेज क्या है? एक दूसरे के आंखों में देखना। मतलब केवल एक दूसरे को देखो, मेरे सामने वाला कैसा है। यही बात है। आप अपनी गाड़ी निकाली, आपकी गाड़ी कैसी है, पहले उसको देखो। उसमें हवा है, ब्रेक ठीक है, क्लचेस ठीक है, पेट्रोल ठीक है, साफ सफाई है। बगैर देखे आप संवाद करने लगोगे तो क्या होगा? आपने किसी की तरफ देखे बगैर कुछ कहना शुरू कर दिया, उसको गुस्सा आएगा तो थप्पड़ नहीं मारेगा वो। यही बात है कि जो भी चीजों के संपर्क में आप हैं उसके साथ आपका संवाद हो, उसको देखना है। देखना ये भी संवाद है, ये भी संपर्क सराव का हिस्सा है कि आप उसको देखो, समझो, जानो कि उसकी स्थिति क्या है और उस जागरूकता के साथ आपको पेश आना है। हमारे पूर्वज जो है ना,
अभी तो हम उतना उपयोग नहीं करते, लेकिन हर चीज़ की तरफ वो ध्यान देते थे। बहुत पुरानी बातें होगी, कुछ चीज़ों में वो अज्ञानी भी थे, ये भी बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बहुत ही अच्छे थे। आप देखो, हम फूंक मारकर दिया नहीं बुझाते थे, ऐसा करके कोई दिया नहीं बुझाता था घर की, हम हाथ हिलाकर बुझाते थे। क्यों? फूंक मारने में क्या गड़बड़ है? फूंक मारने में तुम्हारे मुंह का सलाइवा, थूक, स्प्रे होती है, तो वो जो दिया है वो भी सजीव है, उसके ऊपर थूको मत, ये उसका संदर्भ है। इसलिए पुराने लोग घर में घर का दिया फूंक मारकर नहीं बुझाते थे। ये सेंसिटिविटी होती है कि हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, हम उसके ऊपर थूक नहीं रहे। इस संवेदनशीलता के साथ हमारे घर की जो चीजें हैं उनके साथ संपर्क की बातें हैं कि जो भी चीजें हमारे साथ, हमारे घर का टेबल हो, पेन हो, चीजें हो। अब ये घड़ी मैं हमेशा बताता हूं, ये 1997 की है, जो मेरे दोस्तों ने मुझे सप्रेमेड दी है। आज भी इसका उपयोग कर रहा हूं और आप भी बहुत अच्छी मदद करती है मुझे। कितने साल हो गए? 1997, 30 साल होने को आए हैं। 2 साल के बाद 30 साल हो जाएंगे, अभी 28 साल हो गए। काम कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है। कहने का मतलब है कि हम चीजों को किस तरह से इस जागृति के साथ आते हैं। तो ये निसर्ग और एनवायरनमेंट की बात है, केवल अपनी ही नहीं। हम कोई भी चीज कहीं भी फेंक देते हैं, वो किसी के लिए नुकसानदायक है, तकलीफदायक है, ये नहीं। इसके पहले बुद्धिस्ट लोगों की बात है, ताइवान के बौद्ध आए थे, पहली बार मैंने देखा। मैं उनको यहाँ से गाड़ी में बोरधर लेके जा रहा था, मैं उनके साथ में था। हर एक ने अपने अपने पैकेट खोले, हर एक ने एक एक पैकेट बांटा, खाए, और खाने के बाद खिड़की से बाहर नहीं फेंके उन्होंने। हर एक ने अपना अपना पैकेट अपनी जेब में रखा, मतलब उसका स्क्रैपर, जो चीज़ खाई और वो जो भी रैपर है उसको अपने जेब में रखा। और उतरने के बाद पूछने लगे कि डस्टबिन कहाँ है। उसी डस्टबिन में डालना है, कहीं भी नहीं फेंकना है। वो प्लास्टिक हो, रैपर हो, हमने पूरे भारत को कचरा घर बना दिया है। किसी भी रास्ते पर जाओ और किधर भी जाओ, आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। और आप भूटान में चले जाओ, नजदीक ही, कुछ नहीं मिलेगा। गए साल गए थे अभी मई में, वहां बोले कोई भी ऐसा बाहर चीज फेंकेगा 500 रुपये दंड लगेगा आपको। भारतीय लोगों को बता रहे कि आपको आदत है ऐसे फेंकने की, खिड़की से कुछ भी फेंकने का, जो भी फेंकेगा उसको 500 रुपये दंड लगेगा। जो भी है अपने पास रखो, जहां कचरा डस्टबिन होगी वही डालना है। सो किसी भी बुद्धिस्ट कंट्री में चले जाइए, वो ये बताते हैं एनवायरनमेंट। तो इस बात को ध्यान में रखना है इस गाथा के आधार पर कि ये हमें 2 शिक्षाएं देती हैं। पहली शिक्षा कि सभी निसर्ग जो है वो सजीव है, कोई स्थितिशील है, कोई गतिशील है, लेकिन सारा शक्तिमान है। ये संपूर्ण सजीव शक्तिमान है। ये सारी भौतिक वस्तुएं, प्रकाश सजीव है, उष्णता सजीव है, प्रकाश से जो उष्णता मिलती है वो सजीव है, वायु सजीव है, पानी सजीव है, मिट्टी सजीव है, सब सजीव है। इन सारे सजीवता से ही हम सजीव बनते हैं। तो यह निसर्ग संपूर्ण भौतिक चीजें जो है वो सजीव है, कुछ स्थितिशील है, कुछ गतिशील है, और उन दोनों का संतुलन बना रहेगा तो यह निसर्ग, ये वातावरण बहुत ही अच्छी तरह से कार्यरत रहेगा, हमें सुख देगा। तो इसलिए वो क्या बता रहे हैं उनको
तस्मा ही में रखत अपमत्ता, इसलिए आप उनकी देखभाल कीजिए कि यह जो मनुष्य प्राणी हैं ये आपकी देखभाल कर रहे हैं तो आप भी उनकी देखभाल कीजिए। और यह इस तरह से मतलब आप जागरूक रहिए, उनके प्रति आप जागरूक रहिए। तो यहाँ एक दूसरे के प्रति जागृति की बात है कि ये संपूर्ण विश्व सजीव है और सजीवता के तौर पर हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना है, हमें एक दूसरे के प्रति जागरूक रहना है और जागृति के साथ ये समझने की हमें कोशिश करनी है। फिर तीसरी बात है, तीसरी गाथा की तरफ आते हैं। यं किंची वित्तं इधवा गुरम वा, तो यह क्या है? वित्तम यं किंची, यहाँ कितना भी बोलो, किंची को देखना पड़ेगा मुझे कितना भी है या और कुछ है। अलग तरीके से है। सो वित्तम का मतलब क्या होता है? धन, जिसको हम धन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, वह वित्तम है। वित्त मंत्री, धन का मंत्री। सो जिस भी प्रकार का धन हो, सोना चांदी पैसा रुपया संपत्ति घर दार जो भी है वो सब धन में आता है। सो संपत्ति या धन इधवा हुरमवा, यहाँ का है या वहाँ का है, कहीं का भी धन है। सो कहीं का भी धन हो, यहाँ का या वहाँ का। अब ये वहाँ का कहाँ का आया है? सज्ञे सुवायन रतनं पनीतम। सो यहाँ का वहाँ का और भी बताया है। सज्ञेसु, सज्ञेसु मतलब स्वर्ग, क्या स्वर्ग का। रत्नं पनीतम, वहां का रत्न या स्वर्ग का रत्न हो या यहां वहां का कौन सा भी धन हो। सो जो भी धन है, जो भी रत्न है, सोना है, धन है, चांदी है, हीरे है, माणिक है, जो भी है, यहां का हो या स्वर्ग का हो, कहीं का भी धन हो, ननो समन, ननो का मतलब नहीं, समन का मतलब समान, अत्थि तथागते न, वो तथागत के समान नहीं है। इदम पि बुद्धे रत्नं पनीतम, यह बुद्ध रत्न है। सो फिर यहाँ क्या कहा गया है कि जो भी धन या जो भी रत्न, स्वर्ग के रत्न हो, और यहाँ स्वर्ग क्यों आया है, स्वर्ग ये शब्द क्यों आया है? इसके पहले इदम वा हुरम वा, हुरम वा मतलब हम अंतरिक्ष कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही शब्द है, भूमानी वा अंतरिक्ष, जमीन पर के हो या अंतरिक्ष के हो, इसलिए के आधार पर यह आया इदम वा हुरम वा, यहाँ का हो या वहाँ का हो। लेकिन आखिर में शब्द भी जोड़ दिया है सज्ञेसुवा, स्वर्ग का। सो स्वर्ग कहाँ से आया है? क्योंकि बुद्ध जिस वक्त ये देशना दे रहे थे उस वक्त लोगों के बीच में स्वर्ग नरक की कल्पना जारी थी कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम बुरा काम करोगे तुम नरक में जाओगे। और जो भी उनकी धारणाएं थी कि ये पृथ्वी के नीचे नरक है और पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, यही धारणाएं आजकल भी चलती होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन इसी धारणा से उस वक्त लोग थे कि स्वर्ग नरक और पृथ्वी, इस तरह से। तो इस आधार पर बुद्ध यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष का हो या पृथ्वी पर का हो या स्वर्ग पर का हो, आपके कहने के अनुसार,
कहीं का भी रत्न हो या कहीं रत्न को सबसे मूल्यवान समझा जाता है। हीरा ये रत्न है कि नहीं? कोहिनूर हीरा जिसके लिए झगड़ा हुआ, जो अभी भारत में अभी भी नहीं है, वो ब्रिटेन ने अपने यहाँ रखा है, भारत से ले जाकर भारत में ढेर सारे युद्ध हुए उसके लिए, कोहिनूर हीरे के लिए। तो ये जो है जिसको मौल्यवान समझा जाता है, ऐसे जो रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, जिसकी कीमत की नहीं जा सकती है, ऐसे मौल्यवान रत्न कहीं के भी हो, किसी भी जगह के हो, वह रत्न बुद्ध के समान नहीं है। बुद्ध उनसे श्रेष्ठ है। क्या बता रहे कि बुद्ध यानी तथागत, यहां लिखा है तथागत, तथागत उन सब में श्रेष्ठ है। इस तरह से कि कितना भी बड़ा रत्न हो, उन सारे रत्नों से बुद्ध जो है श्रेष्ठ है। बुद्ध के समान श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, कोई भी रत्न नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है, कोई भी धन नहीं है। इदम की बुद्धे रत्नं पनीतम, बुद्ध ऐसा रत्न है जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, और उसके तुलना में किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा ये श्रेष्ठ रत्न बुद्ध रत्न है। और अंतिम गाथा क्या है? अंतिम चरण, एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सत्य वचन से सुखी हो, सुवत्ति हो, तुम्हें सुख मिले। एतेन, इस सच्चेन, सत्य, इस सत्य से सुवत्ति, सुखी होतु हो, इस सत्य से सुखी हो। तो जो भी वहां उपस्थित है उन सभी को यह बुद्ध बता रहे हैं कि तथागत या बुद्ध ये सर्वश्रेष्ठ है। इस संपूर्ण अंतरिक्ष में, स्वर्ग में कहीं भी बुद्ध के जैसा श्रेष्ठ नहीं है। इस बुद्ध की श्रेष्ठता आपके समझ में आती है क्या? हमारे समझ में नहीं आती होगी, लेकिन यह जो कहने वाले हैं, ये बुद्ध कह रहे हैं या बुद्ध के ज्येष्ठ शिष्य कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो कहते हैं कि ये सत्य है, इस सत्य से तुम सुखी हो। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? सत्य वचन की क्रिया हो रही है। वो सत्य कह रहे हैं और इस सत्य से तुम। तो अब इस गाथा को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। हमारे पास समय कम है, तो फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि तथागत का क्या मतलब होता है। तथ अधिक आगत या तथा अधिक गत। तो तथागत किसको कहते हैं? एक कहती है तथता। तथता का मतलब है शून्यता। महायान संप्रदाय में उसको शून्यता कहा। तथता वो शून्यता है। तथता यह निर्वाण की स्थिति है, और बुद्ध हमेशा निर्वाण के स्थिति में रहते हैं। तो तथता ये निर्वाण की स्थिति है, और इस निर्वाण की स्थिति में वह हमेशा रहते हैं। सो यह तथता है। इसको महायान संप्रदाय ने शून्यता कहा है, और यहाँ से वो आए हैं, आगत। तथता से, शून्यता से वो आए हैं। सो जब भी वो हमारे साथ आते हैं तो वो शून्यता से आते हैं, और तथा गए, वहां गए मतलब वो फिर से शून्यता में गए, फिर से निर्वाण में गए। सो बुद्ध को तथागत इसलिए कहा गया है कि जब भी वो
हमारे सम्मुख आते हैं और कुछ कहते हैं तो वो हमारे संसार में आते हैं। मतलब हमारा जो संसार है, इस संसार में वो आते हैं और वो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? शून्यता में जाते हैं, निर्वाण के स्थिति में जाते हैं। सो बुद्ध की दो स्थितियाँ होती है। एक स्थिति जब वो लोगों के बीच में आते हैं तो कुछ देशना देते हैं, कुछ बात करते हैं, तो वो सांसारिक स्थिति में आते हैं, वो संसार में आते हैं। और संसार में स्थिति वो बदल जाने के बाद वह शून्यता के स्थिति में जाते हैं, निर्वाण की स्थिति में जाते हैं। और बुद्ध केवल हमें ही देशना देते हैं ऐसी बात नहीं है, मनुष्य को ही देशना देते हैं ऐसी बात नहीं है। आप महामंगल सूत्र में पढ़े होंगे, देवता उनको धम्म पूछने आए कि सही क्या है, गलत क्या है, मंगल क्या है, अमंगल क्या है। सो मंगल अमंगल पूछने के लिए जेतवन में देवता बुद्ध के पास है और देवता को बुद्ध ने समझाया कि कौन सी मंगल बातें हैं और कौन सी मंगल बातें आपको जीवन में करनी है। सो बुद्ध केवल मनुष्य को ही देशना देते थे ऐसी नहीं, तो बुद्ध देवताओं को भी देते थे। सो सभी जो भी देवी देवता जो भी है वो सभी में बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। सो यह तथागत है। तो इदम भी बुद्धे रत्नं स्पनित। सो बुद्ध कौन है? सो बुद्ध वो है जिसने इस संसार के स्थिति को जानकर उस स्थिति से परे हो गए। इसका मतलब बुद्ध को कभी भी गुस्सा नहीं आता, बुद्ध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहते हैं, बुद्ध हमेशा कार्यरत रहते हैं और बुद्ध संसार को जानने वाले होते हैं। सो बुद्ध ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है, बुद्ध ऐसी मानसिक स्थिति है जो मानसिक स्थिति हमारे सांसारिक स्थिति से परे की है। हम सांसारिक स्थिति में बहुत कम मात्रा में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार अकुशलता के तहत होता है और कम से कम व्यवहार कुशलता के तहत होता है। बहुत भारी मात्रा में हम अकुशल जीवन जीते हैं और बहुत छोटी सी मात्रा में हम कुशल जीवन जीते हैं। लेकिन बुद्ध इन कुशल अकुशल को छोड़कर बहुत अलग दुनिया में जीते हैं। कुशल और अकुशल इनके परे की स्थिति जो है, जिसको वो शून्यता कहते हैं, शून्यता की स्थिति से ही कुशल होता है और शून्यता की स्थिति से ही वो अकुशलता में आती है। तो यह जो शून्यता की स्थिति है, सभी सांस्कारिक स्थिति को तोड़कर ऊपर की स्थिति जो है वह है। और उसको भंते जी ने बहुत अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया है और वह है एक मिनट, कौन सी स्थिति कहा उन्होंने, उनके शब्दों में बताएं तो अच्छा होगा।
कहाँ गया भाई, जल्दी दे दो। नहीं दिखता, बाद में बता देंगे। बंटी जी ने इसको इतना ये कहा है, जब फिर से दिखेगा तो ले आऊँगा हाईलाइट करके, कि जो भी बुद्ध है वह बुद्ध इन सारी एक प्रकार के जो भी जीवन है, जितने भी सजीवता है, उन सजीवता में सबसे श्रेष्ठ उन्होंने विकास किया है। विकास की जो भी हमारी कल्पना है, उस विकास के प्रक्रिया में वो उस तरह से है। दूसरा एक उदाहरण बताए, आप जो भी डॉक्टरी करते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो मेंढक का डिसेक्शन करते हैं, इसको पता है, मेंढक का डिसेक्शन करते हैं। मेंढक को इंसान के समकक्ष समझा गया है कि जिस तरह से इंसान की शरीर रचना होती है, उसी तरह से मेंढक की शरीर रचना होती है। इसलिए मेंढक का डिसेक्शन करके इंसान के शरीर को समझने की कोशिश होती है। मेंढक और इंसान, इसमें कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। उसी फर्क को समझिए कि हम यदि मेंढक है तो बुद्ध इंसान है। उस आधार पर बुद्ध को अपने कल्पना से समझने की कोशिश कीजिए कि बुद्ध इतने सर्वश्रेष्ठ है। ये एक लॉजिकली आप उस तरह से देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस आधार पर आप बुद्ध को समझने की कोशिश करेंगे तो ध्यान में आएगा कि बुद्ध ये अत्यंत कितने महत्वपूर्ण हैं। और जो कुछ भी संसार में, दूसरी एक बात है कि संसार जो है अनित्य, अनात्म और दुख, इन तीन लक्षणों से युक्त है। आप सभी ने पढ़ा होगा, सभी को जानकारी भी होगी कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ हर क्षण बदलता है, हर चीज़ एक दूसरे से मिलकर बनी है, और ये सब होने के वजह से हम दुखी रहते हैं, क्योंकि चीज़ें जैसी की वैसी नहीं रहती तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम लोभ में हैं, और अज्ञानता के वश हमें दुख होता है। तो इसलिए बुद्ध ने इन तीन लक्षणों को जानकर उसमें अपना प्रभुत्व प्राप्त किया है। तो इन तीन लक्षणों को जानकर जिसने अपना प्रभुत्व प्राप्त किया है वो बुद्ध है। तो इस तरह से यदि आप समझते हैं बुद्ध को, तो बुद्ध ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, और वह सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो उस आधार पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। खैर, हमारा समय समाप्त हुआ, 11:30 हुए हैं, तो आप अभी जल्दी से चाय पिएंगे, और जो भी आपको बताया गया है, ढेर सारे कंट्रोवर्शियल बातें भी हो सकती है, तो आप अपने अपने ग्रुप में ठीक से चर्चा कीजिए कि ये जो गाथाएं हैं, ये गाथाओं में कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, वो भी बात है, और कौन सी बात आई तो ऐसी क्यों है। तो इस तरह से हर एक गाथा का अपना एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात है,
जो हमारे जीवन से लागू होती है। और आप देखिए कि इसमें से कौन सी बातें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं या लागू नहीं कर सकते हैं, या जो कुछ भी यहाँ बताया गया है वो आपके जीवन के किसी काम का नहीं है। इस तरह से इस सूत्र पर आप चर्चा कीजिए।